इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी का अटैक, कहा दूसरे चरण के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। इंडिया अलायंस नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए। पीएम मोदी बोले, जब एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सका इंडिया अलायंस, तब राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हों, क्या ये सरकार बना सकेंगे। फिरोजाबाद में सीएम योगी की रैली, कहा नया भारत सिर्फ राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य भी कर देता है। हाथरस रैली में सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पहले देश बांटा और अब आपकी संपत्ति बांटने की साजिश। सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की। असम के बरपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, कहा देश लूटकर अमीरों को दे रहे हैं मोदी और शाह। अमेठी रायबरेली के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा थोड़े दिन रुकिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम अफवाह फैला रहे हैं। खड़गे बोले, हमारे घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए सब कुछ है। महाराष्ट्र के लातूर में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी राज में महंगाई से कोई राहत नहीं। गुजरात के वलसाड में भी प्रियंका गांधी ने रैली की, कहा 10 साल में मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, काम कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, चुनाव के हर चरण में बीजेपी पिछड़ रही है। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने रोड शो किया, कहा जानबूझकर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करवाए गए। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया तानाशाह पार्टी, कहा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। डिंपल यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया, कहा लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही पार्टी। चुनाव प्रचार में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति मैनपुरी से गांव-गांव जाकर मां डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेगी स्मृति ईरानी। नॉमिनेशन से पहले कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। राहुल प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर बोले, उत्तराखंड सीएम चुनाव के समय रंग बदल रहे हैं, न्योते के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के गुना में सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया, कहा भगवान राम की महिमा हो गई है, अब मथुरा के लोग बुला रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद बोले, विपक्ष के लिए चुनाव में कुछ नहीं बचा, अमेठी रायबरेली में एनडीए ही जीतेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का एनडी गठबंधन पर निशाना, कहा महाराष्ट्र के 48 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया। कांग्रेस पर भी बरसे वारिस पठान, कहा इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर हिस्सेदारी नहीं। संजय निरुपम में भी वारिस पठान के सुर में सुर मिलाया, मुस्लिमों को भागीदारी नहीं देना चाहती कांग्रेस, कहा। नसीम खान की नाराजगी पर बोले उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, वो एक जिम्मेदार नेता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें एमवी को नुकसान। नसीम खान से मिली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वर्षा गायकवाड़ से मिलने के बाद भी अपने स्टैंड पर कायम रहे नसीम खान, कहा किसी के लिए नहीं करूंगा प्रचार। खड़गे के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर भी बोले नसीम खान, क्या सारे समझौते मुस्लिम समाज ही करेगा। मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी उम्मीदवार होंगे उज्जवल निकम, पूनम महाजन का टिकट कटा। प्रकाश अंबेडकर के फैसले से महाविकास अघाड़ी को झटका, मुंबई की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को किया चैलेंज, वो उत्तर मुंबई से लड़े चुनाव, अमेठी बनारस में आजमा सकते हैं किस्मत। 30 अप्रैल को नामांकन भरेंगे पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस और महायुति के कई नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। चुनाव प्रचार में जुटे राहुल नावेरकर, कहा अगर दक्षिण मुंबई से टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, महायुति का उम्मीदवार ही जीतेगा। सीएम ममता बनर्जी की मोदी सरकार पर हमले जारी, कहा दिल्ली से बीजेपी सरकार हटाएंगे तब देश सुरक्षित होगा। संदेश खाली में हुई छापेमारी पर भी भड़की ममता बनर्जी, कहा एनआईए, सीबीआई, एनएसजी सब आ गई जैसे युद्ध हो रहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय चोट लगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना, कहा दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन, बीजेपी 400 पार वाली फिल्म ही नहीं चली। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा, 2 डिप्टी सीएम बिहार के लिए दोनों ने क्या काम किया। तेजस्वी के 400 पार की फिल्म फ्लॉप होने वाले बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा बिहार के लोग अब इनसे छुटकारा चाहते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू मुलायम परिवार को बताया लुटेरा, कहा ईवीएम लूटकर चुनाव जीतते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा जोरदार तमाचा। चुनाव प्रचार में उतरी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगे। सुनीता केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, कहा केजरीवाल के काम से बीजेपी बेचैन, इसलिए साजिश के तहत जेल में डाला। सुनीता केजरीवाल का आरोप, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश, लेकिन केजरीवाल को कोई नहीं झुका सकता, जेल का जवाब वोट से दे रही है दिल्ली की जनता। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बीजेपी का तंज, कहा ये लालू के बाद राबड़ी देवी का सीएम बनने जैसा। चुनाव प्रचार में उतरी आप सांसद स्वाति मालीवाल, महाबल मिश्रा के समर्थन में वोट मांगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी, गोपाल रॉय ने वॉर रूम का उद्घाटन किया।
पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में जुटे महाआर्यमन राजनीति में आने के सवाल पर बोले, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबरदस्त स्वागत, लोगों ने गोद में उठाया। दिल्ली पंजाब लोकसभा चुनाव से पहले सिख समुदाय के लोग बीजेपी में शामिल, जेपी नड्डा, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा के समक्ष ली सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा लोगों ने सिखों के साथ राजनीति की, काम सिर्फ पीएम मोदी ने किया। गुजरात के राजकोट में अमित शाह की रैली, आतंकवाद गरीबी के खात्मे के लिए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों से साफ, मोदी फिर सत्ता में आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की जनसभा, का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेश ताकतों का भी हाथ। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान, सीएम रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश में भेदभाव किया। हैदराबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी की माधवी लता से ओवैसी का मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल, हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बोली, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी की पार्टी एक सांप्रदायिक आधारित पार्टी, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का बयान। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर फिर से होगा मतदान, 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से निर्दलीय लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल की मां ने कंफर्म किया। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी का घोषणा पत्र जारी किया, कल्याण पेंशन बढ़ाने का दावा किया। आंध्र में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से गोल्ड और सिल्वर बरामद, 6 करोड़ से ज्यादा की कीमत। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई, 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। ईडी के आरोपों पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी से चारों गवाहों के संबंध। केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली में मेयर चुनाव टालने पर भड़की आम आदमी पार्टी, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ भी झड़प। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला जल्द संभव, शिक्षा मंत्रालय ने अगले महीने बुलाई बैठक। मणिपुर के नारायणसेना इलाके में कुफी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ जवानों पर अटैक किया, हमले में 2 जवान शहीद हुए। मणिपुर सीएम ने हमले की निंदा की, कहा शांति और स्थिरता बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार किया गया। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। संदेश खाली में हथियार मिलने पर गरमाई सियासत, टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शाहजहां शेख पर आरोप, बांग्लादेश से रोहिंग्यों को लाता था, पूरे देश में भेजता था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। ममता राज में सभी आतंकवाद का अड्डा बना है पश्चिम बंगाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता के भाई के घर पर विस्फोट, टीएमसी बोली घर में रखे बम से हुआ धमाका। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची सीबीआई टीम, जमीन हड़पने मामले में शिकायतकर्ताओं से बातचीत की। 4 धाम यात्रा पर जाने वाली बसों की निकली पर्ची, लॉटरी से तय हुआ 2200 बसों का नंबर। गुजरात एटीएस ने अवैध हथियारों के साथ 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 25 पिस्टल और 90 कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के मंडला में बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 20 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरा टेंपो पलटा, 7 बच्चों समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में फोन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़, 5 सुडानी नागरिक समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। त्रिची एयरपोर्ट से 977 ग्राम गोल्ड बरामद, दुबई से लौटा यात्री गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिस्ट्री शीटर के भाई पर एक्शन, सलीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटी वायुसेना, MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल के जंगलों का किया हवाई सर्वेक्षण, हालात का जायजा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, खूबसूरत नजारा दिखा। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। जम्मू कश्मीर के आंबर में भूस्खलन से सड़कों और घरों को नुकसान, बिजली टावर को भी दरारें आई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री के पार, 30 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी। मुंबई में बीएमसी ने चलाया विशेष सफाई अभियान, मुंबा देवी इलाके में अभियान चलाया गया। अयोध्या में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 95 बच्चों का रेस्क्यू किया, अवैध रूप से यूपी से बिहार ले जाए जा रहे थे बच्चे।
तमिलनाडु के कलाकुरुचि में सड़क हादसे में 15 लोग घायल। दिल्ली के रोहिणी में रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, 2 लोगों को मामूली चोटें। बिहार के दरभंगा में शादी के घर में पसरा मातम, आतिशबाजी के कारण टेंट में आग लगने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के वनगांव में बाल बाल बची 36 यात्रियों की जान, टूरिस्ट बस में आग लगी। राजस्थान के दूदू जिला कलेक्टर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 25 लाख घूस मांगने के मामले में कार्रवाई। एलेजांद्रा मारिसा ने 60 साल की उम्र में इतिहास रचा, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता। प्याज के निर्यात को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, बांग्लादेश, यूएई समेत 6 देशों को 99,150 मीट्रिक टन प्याज भेजा जाएगा।